हेलो आर्मी फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है और ये वन शॉट मेरा बर्थडे स्पेशल और 5K स्पेशल वन शॉट है। और जिन भी आर्मीज का बर्थडे है उनके लिए भी ये वन शॉट है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। एंजॉय द वन शॉट आर्मी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ज्यादा पंचायत ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। हाँ बेबी, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके जोंकुक बेबी, जल्दी आओ। जोंकुक जा रहा था। जोंकुक रुको, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। हाँ डैड बोलिए, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीक तुम जियोन इंडस्ट्री के सीईओ बनने वाले हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सीईओ बनने से पहले शादी कर लो। हाँ कुकी, वो लड़की बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत भी है, एंजल की तरह। मॉम डैड, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी है, ये फिक्स है। और उसके अगले दिन तुम्हारे सीईओ बनने की सेरेमनी और रात में तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी भी है और सीईओ बनने की पार्टी भी है। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने जेवुक को शादी के लिए हाँ कर दिया है। पर डैड, कुकी बेटा, तुम पहले लड़की की फोटो तो देख लो, तुम खुद ही मना नहीं कर पाओगे। जोंकुक अपने मॉम डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसने कभी भी कोई भी डिसीजन के लिए उन्हें मना नहीं किया, जो भी उन्होंने जोंकुक के लिए किए थे। ओके मॉम डैड, आप लोग जैसा चाहें। मैं आता हूँ मॉम। अरे कुकी, लड़की की फोटो तो देख लो। नो मॉम, मैं नहीं देखना चाहता। आप लोगों को पसंद है ना, तो मुझे भी पसंद है। ओके बाय मॉम, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है बेबी। हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है ना ताई? हाँ भाभी, बस मुझे इन ड्रेसेस को पहनकर चेक करना है। ओके, तुम जाओ, मैं यही हूँ। ओके। ताई ट्रायल रूम में जाती है ड्रेस ट्राई करने के लिए, तभी उसे बगल वाले रूम से आवाज आती है। ओके बेबी, सो गुड। हाँ, बस ऐसे ही। तुम बहुत हॉट हो बेबी। फास्टर डैडी। हाँ बेबी गर्ल। छी, कैसे लोग हैं? कम से कम ट्रायल रूम को तो छोड़ देते। इतनी गंदी हरकतें, वो भी ट्रायल रूम में। इनके पास घर नहीं है क्या? ताई अपनी ड्रेस चेक करती है और बाहर आती है। तभी बगल वाले रूम से भी लड़की निकलती है और वो ताई से टकरा जाती है। ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके। वो लड़की चली जाती है। ताई उसे देखती है। ये तो इसी रूम से बाहर निकली है, मतलब अंदर एक लड़का भी होना चाहिए। ताई खड़ी ही रहती है, तभी एक लड़का भी निकलता है और वो बाहर चला जाता है। छी, कैसे
शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? मैंने सोचा था कि ये सीईओ बन जाएगा तो मैं इससे शादी करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी, फिर इसे डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन ये तो किसी और से शादी कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लीसा, लीसा, हाँ हाँ हाँ, तुम कहाँ खो गई? I love you so much, Jungkook baby. मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? I love you too, लीसा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपनी वाइफ कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं उसे जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। ओके जंकुक बेबी, आई ट्रस्ट यू, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Congratulations both of you. Thank you भाई, thank you सुगा भाई एंड भाभी। मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना जंकुक, वो बहुत ही सेंसिटिव और इनोसेंट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। माय प्रिंसेस, अपने ससुराल में अच्छे से रहना, ओके? ओके डैड, आई मिस यू। आई मिस यू टू माय प्रिंसेस। चलिए अब घर जाने का वक्त हो गया है। जी जरूर। फिर ताई की विदाई होती है, सब घर आते हैं। जिन ताई को जंकुक के रूम में ले जाती है। बेबी तुम यहीं रहो, ये तुम्हारा रूम है आज से। कुकी बस थोड़ी देर में आता ही होगा। जी मॉम। जिन चली जाती है, कुछ देर बाद जंकुक रूम में आता है। ताई बेड में बैठी हुई थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ताई कुछ नहीं कहती, बस जंकुक की बातें सुन रही थी। देखो, ये शादी मैंने डैड के लिए की है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है और मैं उनके डिसीजन को कभी मना नहीं कर सकता। मैं इस शादी में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डैड ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं तुम्हें एक हस्बैंड वाली खुशी नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फ्रेंड के नाते तुम्हें खुश रख सकता हूँ। ताई देखो, मुझे पता है तुम्हें इस शादी से बहुत उम्मीदें थी, तुम्हें अपने हस्बैंड से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन शायद वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। आई एम सॉरी ताई, तुम बहुत अच्छी हो। ताई शायद मैं ही तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें अपने पति से चाहिए। इट्स ओके जंकुक, मैं समझती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू ताई। ताई, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स। फिर दोनों सो जाते हैं। जंकुक सोफे में सोता है और ताई बेड पर। नेक्स्ट डे जियोन इंडस्ट्री में सीईओ की सेरेमनी होती है और फिर शाम को रिसेप्शन पार्टी टाइम। जे-होप, जिमिन, सुगा पार्टी में आते हैं। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी लीसा पार्टी में आती है और ताई और जंकुक के पास जाती है। कांग्रेस
कहती है, कॉम्रेड्स मिस, ओह तुम तो वही हो ना जब हम मॉल में मिले थे ट्रायल रूम के पास? हाँ, ओके, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी जॉन्गकुक से हो रही है। खैर, आई एम लिसा, जॉन्गकुक की गर्लफ्रेंड। जॉन्गकुक ने तुम्हें मेरे बारे में बताया ही होगा। जी, मैं ताई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ओ जॉन्गकुक बेबी, चलो ना डांस करने चलते हैं। लिसा, मेरी फैमिली है यहाँ, प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये मेरा रिसेप्शन पार्टी है। मैं अपनी वाइफ को छोड़कर तुम्हारे साथ डांस करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज जॉन्गकुक बेबी, हम बस डांस ही तो करेंगे। लिसा प्लीज, आप जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं संभाल लूंगी। देखो, अब तो ताई ने भी कह दिया है। ओके, चलो। फिर लिसा और जॉन्गकुक डांस करने के लिए जाते हैं। ओह गॉड, ये लड़की, ये तो वही है जो उस दिन ट्रायल रूम में उस लड़के के साथ थी। और छी, ये जॉन्गकुक को धोखा दे रही है। और जॉन्गकुक, वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो किसी और के साथ। डिस्गस्टिंग। मैं जॉन्गकुक को ये बता भी नहीं सकती, क्या पता वो मेरी बातों पर विश्वास करेगा भी या नहीं। पार्टी खत्म होती है, सब घर चले जाते हैं। ताई जॉन्गकुक को लिसा के बारे में नहीं बताती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। लिसा हमेशा जॉन्गकुक से मिलने आती थी उसके ऑफिस में। बेबी, अगर तुम्हारी स्पेशल डिश बन गई हो तो जल्दी से उसे पैक कर लो और जॉन्गकुक के ऑफिस ले जाओ। हाँ मॉम, बस थोड़ा हो ही गया है। ताई जॉन्गकुक के लिए टिफिन रेडी करके उसके ऑफिस जाती है। आज क्या काम है लिसा? जॉन्गकुक बेबी, हम कब से एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, प्लीज चलो ना, हम कहीं जाते हैं। लिसा, तुम देख ही रही हो, अभी अभी मैंने कंपनी ज्वाइन की है, मुझे अभी बहुत काम रहता है, मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो फिर चलो ना बेबी, हम यहीं रोमांस करते हैं। वो जॉन्गकुक को हग करती है और उसको किस करने के लिए अपने पास खींचती है। जॉन्गकुक उससे दूर हो जाता है। लिसा प्लीज, मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे शादी से पहले ये सब पसंद नहीं है। जॉन्गकुक कम ऑन, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं और तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। आज के जमाने में ये सब नॉर्मल है, पर तुम? लिसा, मैं ये सब नहीं करता, तुम्हें पता है, इसलिए हमने आज तक किस भी नहीं की। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। ताई जॉन्गकुक के कैबिन के बाहर खड़ी थी और उसने लिसा और जॉन्गकुक की सारी बातें सुनी थी। अंदर आओ, वो मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। ओह ताई, आओ ना। ओह ताई, तुम यहाँ क्यों आई? मैं और जॉन्गकुक बेबी लंच के लिए बाहर जाने वाले थे। लिसा, मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत काम है, मैं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जॉन्गकुक बेबी, इट्स ओके जॉन्गकुक, अगर तुम बाहर लंच करने जा रहे हो तो जा सकते हो। नहीं ताई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए लंच लाई हो ना, आओ लंच करते हैं। लिसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आई एम सॉरी, मेरे कारण लिसा तुमसे गुस्सा हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं भी आती तो भी मैं नहीं जाता। ओके, चलो लंच कर लो, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। ओह थैंक यू ताई। फिर दोनों लंच करते हैं और ताई चली जाती है। उस दिन जॉन्गकुक बहुत बिजी था। ओह शिट, मैंने लिसा को नाराज कर दिया, लेकिन मैंने ताई का साइड क्यों लिया? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ताई की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? मैं तो लिसा से प्यार करता हूँ ना, तो मैं ताई
ताई के लिए फील क्यों करता हूँ। नहीं नहीं जंकुक, तुम लिसा से प्यार करते हो। तुमने उससे प्रॉमिस किया है कि तुम उससे शादी करोगे। मुझे उससे मनाना होगा, वो नाराज हो गई है। फिर जंकुक लिसा के फ्लैट जाता है। वो डोरबेल बजाने ही वाला था, तभी उसे अंदर से आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह बेबी, आई लव यू सो मच। मैं बस कुछ दिनों के लिए ही तो गया था। तुमने मुझे इतना मिस किया? हाँ, बहुत मिस किया। चलो ना, हम रूम में चलते हैं। आई नीड यू। अच्छा, इतनी नीडी बेबी। अच्छा ये बताओ, तुमने अपना काम किया या नहीं? कहाँ किया? वो जंकुक, उसने तो मेरा पूरा प्लान ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि वो सीईओ बन जाएगा तो मैं उससे शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी और फिर उसे डिवोर्स दे दूंगी। फिर हम साथ में रहेंगे। लेकिन उसके डैड ने उसकी शादी उस ताई से करवा दी और अब तो वो जंकुक मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। वो तो उस ताई पर ध्यान देता है। जल्दी ही उसे अपने जाल में फंसाना होगा, नहीं तो हमारा प्लान कैसे पूरा होगा। मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी है। उसने कहा कि शादी से पहले वो सब नहीं करेगा। मैंने सोचा था कि उसके साथ वो सब करके मैं प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करूंगी ताकि वो मुझसे जल्दी शादी कर ले, पर वो प्लान भी काम नहीं आया। वो तो मेरे करीब आता भी नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे। जंकुक? हाँ, मैं। क्यों शॉक्ड हो गई? मैं यहाँ क्यों आया? सोचा कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम दुखी होगी, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और के साथ मजे कर रही हो और मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बना रही हो। मैंने तुमसे इतना प्यार किया लिसा, लेकिन तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी मेरी प्रॉपर्टी के लिए। जंकुक बेबी, मेरी बात तो सुनो। डोंट, मुझे इस नेम से दोबारा मत बुलाना। आई हेट यू लिसा। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक, जंकुक मेरी बात तो सुनो। जंकुक बहुत गुस्से में और दुख में था। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया। वो घर जाता है, रूम में ताई उसका वेट कर रही थी। वो ताई के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और ताई को सब कुछ बताता है। ताई वो सब सुनकर खुशी महसूस करती है कि आखिरकार जंकुक को लिसा की सच्चाई पता चल गई और जंकुक को संभालती है। जंकुक शांत हो जाओ प्लीज, सब ठीक है। ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल गई। मैंने उसको इतना प्यार किया, लेकिन उसने जंकुक, मुझे पहले से ही पता था उसके बारे में। क्या? कैसे? शादी से पहले मैं भाभी के साथ मॉल गई थी शॉपिंग करने। फिर ताई जंकुक को सब बताती है। फिर जब मैंने लिसा को हमारे रिसेप्शन पार्टी में देखा था तो मैं उसे पहचान गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता तुम मेरी बातों का विश्वास करोगे या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इट्स ओके ताई, मुझे पता है मैं इसी लायक हूँ। नहीं जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो। अब उस धोखेबाज लड़की के लिए मत रो। चलो डिनर करते हैं। ओके। उस दिन के बाद से जंकुक और ताई और अच्छे फ्रेंड बन गए। दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में। जंकुक के मन में ताई के लिए फीलिंग्स आने लगी थी और धीरे धीरे वो ताई से प्यार करने लगा था, लेकिन वो ताई को बता नहीं पा रहा था। और ताई वो तो शुरू से ही जंकुक को प्यार करती थी। आज एक नॉर्मल डे था। ताई और जंकुक आज लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे बाइक पे।
जंगकुक की फेवरेट बाइक में। जंगकुक को बाइक का बहुत शौक था। वो कॉलेज के टाइम से ही अलग अलग ब्रांड की लेटेस्ट बाइक खरीदता था। दोनों जा रहे थे, रात हो गई थी, रास्ता बहुत सुनसान था और मौसम भी खराब हो रहा था। वो दोनों बहुत दूर आ गए थे। 15-20 किलोमीटर की रेंज में कोई भी घर या गाड़ियां नहीं दिख रही थी। जंगकुक ने बाइक रोक दी। बहुत तेज तूफान आने लग गया था। बहुत तेज बारिश होने लग गई थी। जंगकुक ने बाइक एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। अब हम क्या करेंगे जंगकुक? इस मौसम में बाइक चलाना ठीक नहीं है ताई। ताई को ठंड लग रही थी। वो ठंड से कांप रही थी और दोनों भीग भी गए थे। मुझे लगता है कि हमें आसपास कहीं होटल ढूंढना चाहिए। इस जंगल में हमें घर या होटल कहाँ मिलेगा ताई? ये जंगल नहीं है, देखो यहाँ खेत है। इसका मतलब आसपास किसी का घर भी होना चाहिए। दोनों आसपास थोड़ा चलते हैं और ताई को खेत के बीच में एक छोटा सा घर दिखता है लकड़ी का। जंगकुक और ताई बाइक से उस लकड़ी के घर के पास जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। ये छोटा सा एक लकड़ी का कुटिया थी जो गांव के लोग खेत में बनाते हैं। अंदर सूखी घास और खाली कमरा था। दोनों अंदर गए और बैठ गए। जंगकुक ने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी जिससे उसकी शर्ट भीग नहीं पाई। वो अंदर से सूखा हुआ था लेकिन ताई पूरी भीग चुकी थी। ताई, तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, तुम पूरी भीग चुकी हो। जंगकुक, क्या तुम सीरियस हो? हम घर पर नहीं हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं सिवाय इसके। अच्छो, देखो तुम्हें फीवर हो जाएगा ताई। इट्स ओके जंगकुक, मैं ठीक हूँ। जंगकुक ने अपनी शर्ट उतारी जिससे उसके एब्स दिख रहे थे। वो बहुत हॉट दिख रहा था। ताई भी जंगकुक को देखकर शर्मा रही थी। ये लो, इसे पहन लो। ताई वो शर्ट ले लेती है लेकिन वो खड़ी रहती है क्योंकि वहाँ एक ही कमरा था। वो कपड़े कैसे चेंज करे? जंगकुक ताई को देखता है और समझ जाता है। तुम कपड़े बदल सकती हो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, है ना? ताई को एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो जंगकुक को ऐसे बाहर नहीं जाने दे सकती। जंगकुक के सामने कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे। बेशक। जंगकुक पीछे मुड़ता है और अब चेंज कर लो। नो, पहले अपनी आंखें बंद करो। ओके, लो अब कर लो, ठीक है? ताई ने अपना टॉप उतारा और जल्दी से जंगकुक की शर्ट पहन ली जो ताई को ओवरसाइज थी, लगभग उसके घुटनों तक आ रही थी। डन। जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़ा। तुम्हारी पैंट भी गीली है, उसे भी उतार दो। नो, कभी नहीं। अच्छू, ताई शर्ट तुम्हारे घुटनों तक आ रही है, प्लीज पैंट उतार दो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नो, मैं ठीक हूँ। ताई प्लीज उसे उतार दो, उसमें से पानी टपक रहा है। बट तुम यहाँ हो। नो, मैं नहीं उतारूंगी। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ताई को जंगकुक की बातें सुनकर शर्म आई। क्या तुम उसे हटाओगी या मुझे खुद हटाना पड़ेगा? नो जंगकुक, मैं उसे उतारती हूँ, लेकिन पहले तुम। जंगकुक पीछे मुड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ताई अपनी पैंट उतारने लगती है। हो गया? नहीं, क्या मुझे पीछे मुड़ना चाहिए? हिम्मत भी मत करना मिस्टर जंगकुक। जंगकुक पीछे मुड़ता है और ताई को देखता ही रह जाता है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। जंगकुक ने इधर उधर देखा और दो पत्थर
लिए और आग जलाने की कोशिश करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं आग बना रहा हूँ, लेकिन आग नहीं जलती। ओह हाँ, ताई ने अपने पैर से लाइटर निकाला और जोंगकुक को दे दिया। अगर तुम्हारे पास लाइटर था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? वो मुझे अब याद आया। फिर वो दोनों आग के सामने बैठ गए, लेकिन ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी। जोंगकुक ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था और ताई ने नीचे। जोंगकुक को ठंड लग रही थी और ताई उसे देख सकती थी। अचानक छत से पानी आग में टपका और आग बुझ गई। ताई और जोंगकुक दोनों ठंड से कांपने लगे और लाइटर में भी गैस नहीं बची थी। 30 मिनट हो गए थे और जोंगकुक और ताई कांप रहे थे। जोंगकुक ताई के पास आ गया, उसके करीब बैठ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो जोंगकुक? ताई, तुम जानती हो ना, बॉडी टू बॉडी टच से गर्मी बनती है। तुम पागल हो गए हो क्या? ताई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ठीक हूँ ताई, आई एम योर हस्बैंड प्लीज। लेकिन जोंगकुक ने ताई का हाथ पकड़ लिया और उसे देखा। प्लीज ताई, मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो प्लीज। अगर तुम्हारा मतलब ये सिर्फ एक कर्तव्य है जोंगकुक, तो मुझे तुम्हारा टच नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते जोंगकुक, ये तो बस एक इंसान और एक पति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम कर रहे हो। जोंगकुक को ताई की बातों से ठेस पहुंची। आखिरकार वो ही था जिसने ताई से कहा था कि वो कभी भी कुछ भी नहीं करेगा एक हस्बैंड के रूप में। ताई को उससे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जोंगकुक के ब्रेकअप के बाद ताई ने ही उसे एक फ्रेंड के रूप में संभाला, लेकिन हालात उन्हें और करीब ले आए। जोंगकुक चाहता था कि वो पुरानी बातों को छोड़कर ताई के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ताई इसके लिए तैयार है? क्या ताई उसे एक्सेप्ट करेगी? जोंगकुक बताना चाहता था कि 1 महीने में ताई ने उसे अपने प्यार में कितना डुबा दिया है। जब ताई सोती थी तब उसने कितनी बार उसके गालों पे किस किया है। वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, उससे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता है। लेकिन जोंगकुक, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। जोंगकुक ने ताई को अपनी गोद में बैठा लिया, जिससे ताई शॉक हो गई। मुझे अपनी सारी पिछली बातों के लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी स्वीट बातें, तुम्हारी केयर, सब कुछ मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर करता है। आई लव यू मिसेस जॉन। मैंने हमारी फर्स्ट नाइट में तुमसे जो कहा था उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब से और हमेशा के लिए मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। प्लीज रो मत ताई, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे वो बहुत पसंद है ताई। जब तुम अपना साई फेस छुपाती हो लेकिन वो मेरा ध्यान खींचता है माय लव। तो तुम्हें भी कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। क्या तुम 9 बजे तक घर आ जाओगे? देर नहीं करोगे? मुझे अकेले सोना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें मेरा चाइल्ड बिहेवियर भी सहना होगा। कोई शिकायत नहीं करोगे। एक्सेप्टेड। और हाँ, तुम उस बाइक से ज्यादा इम्पोर्टेंस मुझे दोगे। क्या तुम्हें मेरी बाइक से जलन हो रही है? हाँ सॉरी बेबी, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। अचानक बादल जोर से फटा और ताई ने जोंगकुक को जोर से हग कर लिया। हबी, हेलो, हबी, ताई, अब मैं खुद को और कमजोर नहीं कर सकता तुम्हें छूने से। तो फिर तुम्हें खुद को संभालने के लिए किसने कहा?
each other. I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry. जब जॉन्गकुक ने अपनी पहली तारीफ तो ताई जॉन्गकुक की लिटिल कुकी को देखकर डर गई क्योंकि वो बहुत बड़ा था। Are you ready, baby? No, ये फिट नहीं होगा। क्यों? अब मेरी चुलबुली ताई कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है। बेबी, सब ठीक है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे बेबी, अगर तुम रेडी नहीं हो बस सो जाओ। अभी प्लीज डू इट। कोई बात नहीं बेबी, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस सो जाओ। नो अभी प्लीज, आई नीड यू, लेकिन आई ट्रस्ट यू प्लीज। आर यू श्योर? यस बेबी, मैं फिर पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर? अभी प्लीज, आई नीड यू, जस्ट डू इट। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का बेबी, तुमने वो बात नहीं कही। कौन सी बात? वो 3 मैजिकल वर्ड्स जो मैंने तुम्हें कहा था। ओह, कौन से वर्ड था भी? मुझे याद नहीं। अच्छा, तुम्हें सच में याद नहीं? ओके। जॉन्गकुक गुस्से में बैठ जाता है और ताई मुस्कुराती है और जॉन्गकुक की गोद में बैठ जाती है। हबी नाराज है? हाँ, तुमने हबी को नाराज कर दिया। तो फिर मुझे हबी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो। I